चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट से बड़ी खबर, आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी ये आई कि इन आतंकियों की जो साजिश थी वो 200 जगहों पर ब्लास्ट करने की थी। बहुत हैरान कर देने वाली ये जानकारी है और स्वाभाविक है कि एजेंसियों के अधिकारियों के इंटेरोगेशन की सवाल पूछने के बाद, ये जानकारी मिलने के बाद होश उड़ गए होंगे। और सोचिए कि अभी तो केवल एक ही जगह की बात सामने आई है, लेकिन अगर ये आतंकी अपने मंसूबों पर कामयाब कर रहे होते और अंदर खाने किसी को कुछ नहीं पता चलता तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन समय रहते भले ही नुकसान हुआ है, कुछ लोगों ने जान गंवाई है, सभी परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन इसको दूसरे पहलू से भी देखना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट केस की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता मिल गई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इन आतंकियों ने उत्तर भारत के 200 से ज्यादा लोकेशंस पर बड़े धमाकों की योजना बनाई हुई थी और इस साजिश का केंद्र फरीदाबाद सहारनपुर आधारित डॉक्टर मॉड्यूल को बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों के हिसाब से भी खबर आ रही है कि जैश से जुड़ा आतंकी हंजुल्ला और उसका कनेक्शन मौलवी अहमद से भी सामने आया। आरोप है कि मॉड्यूल ने लगभग 200 हाई कैपेसिटी बम तैयार करने की कोशिश की और TATP बनाने की ट्रेनिंग भी हासिल की थी, जहां बातचीत में बिरयानी शब्द विस्फोटक का कोड नेम था। वहीं आतंकियों ने सिक्योर चैट ऐप और कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। साथ ही एक I-20 कार को लाल किले के पास विस्फोट के लिए तैयार किया गया था। एजेंसियां मॉड्यूल से जुड़े कई सहयोगियों की पहचान कर रही है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी जुड़ गए हैं, जो पहले दिन से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। प्रॉक्ष, ये तो बहुत हैरान कर देने वाली, होश उड़ा देने वाली जानकारी है जब इंटेरोगेशन में यह बात सामने आई कि इनकी प्लानिंग 1, 2, 5, 10, 20 जगह नहीं बल्कि 200 जगह पर हाई कैपेसिटी बम से उस जगह को उड़ाने की थी। बिल्कुल यश, देखिए क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई है इन दारों की और सभी से जब पूछताछ की जा रही है, अलग अलग भी पूछताछ की जा रही है और जानकारी इस लगे कि NIA के जो अधिकारी है वो इनको आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है कि इनकी 200 से ज्यादा लोकेशन पे जो है बम ब्लास्ट करने की जो साजिश थी वो रची जा रही थी और इसके लिए तमाम जो विस्फोटक इनसे मिला है उसको कैसे बम बनाया जा रहा है, इसकी टेक्निक जो है जो विदेशों में बैठा हैंडलर था वो वीडियो के जरिए इनको सिखा रहा था। यानी कि क्योंकि फोन जो डिलीट की गई थी हिस्ट्री, वो जब रिकवर की गई है FSL की तरफ से, उसमें से कई वीडियोस मिली और वो वीडियोस है जिसमें बम बनाने की विधि होती है उन सब की, और एक सोशल ऐप के जरिए सभी जुड़े हुए थे आपस में, उसी के जरिए पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी और ट्रेनिंग भी खासा थी। TATP ट्रेनिंग दी जा रही थी और उसके साथ हाई कैपेसिटी बम बनाने की, यानी कि किस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट है उससे कैसे बम बनाया जाना है, इसकी ट्रेनिंग उनको दी जा रही थी। तो इसी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है और फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर तक ये जो पूरा डॉक्टर मॉड्यूल तैयार हुआ था, जिस तरीके से आदिल की गिरफ्तारी हुई, आदिल की गिरफ्तारी से, और ये सारा का सारा खुलासा तब हुआ यश जब आदिल की गिरफ्तारी हुई थी जैश मोहम्मद के जो पोस्टर है समर्थक उसके समर्थन में लगाने में, और वहां से इसको ट्रैप किया गया था। ट्रैप के बाद एक के बाद जब गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ और अब क्योंकि NIA की कस्टडी में है ये सभी, तो अब नए नए खुलासे इनको लेकर हो रहा है। और कोड वर्ड, क्योंकि जितने भी एप्स पे जरूरी है बातचीत करते थे सोशल मीडिया ऐप पे, लेकिन उसमें भी कोड वर्ड रखा जाता था, विस्फोटक के लिए बिरयानी शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा प्लानिंग इनकी पूरी नॉर्थ इंडिया को दहलाने की जा रही थी, जहां पर अलग अलग जो व्हाइट कॉलर्स के जो आतंकी है इनको शामिल किया गया था ताकि किसी को शक ना हो सके, अपने प्रोफेशन के जरिए इधर उधर आ सके, आराम से ट्रैवल कर सके, और उसी के जरिए ये तमाम तैयारी जो है वो की जा रही थी। तो उसका खुलासा ये बड़ा हुआ है जहां पर 200 हाई कैपेसिटी बम बनाने की तैयारी की जाती, 200 से ज्यादा लोकेशन पे बम ब्लास्ट करने की साजिश जो है वो रची जा रही थी।
अभी एजेंसियों को इस बात का शक है कि इनके नेटवर्क के और भी लोग हैं जो देश में अलग अलग जिलों में या प्रांत में एक्टिव होंगे। बिल्कुल, इसीलिए लगभग 200 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है सिर्फ फरीदाबाद से। और इसके अलावा कानपुर की बात करें या हम अन्य इलाकों की बात करें, नूह की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, अलग अलग जगहों से काफी लोगों को डिटेन किया गया है। और उसमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल है, कुछ मौलवी भी शामिल है। बीते दिन भी एक मस्जिद से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये कार्रवाई उसी के तहत की जा रही है, जो जैसे जैसे कड़िया मिलती जा रही है, वैसे वैसे जहाँ जिन जिन लोगों ने मदद की थी, चाहे वो आदिल हो, शाहीन हो, मुजम्मिल हो या उमर हो, इनकी जिसने मदद की थी, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक को लेकर हो, तमाम तरीके जिस तरीके से मदद की गई थी, उन सभी को ट्रैप किया जा रहा है, उन सभी को पकड़ा जा रहा है। क्योंकि ये प्लानिंग रुकी नहीं थी, ये प्लानिंग लगातार जारी रहती है अगर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक और इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं लगती हुई। चलिए प्रोक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए।